मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों पूरा मॉडल पेपर देखिए और आपकी इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। माउंट ब्लॉक निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट ब्लॉक निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अल्पस की। प्रश्न संख्या 2। कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। प्रश्न संख्या 3। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो किसका होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्यमी का। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या 5। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। प्रश्न संख्या 6। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपगुप्त से प्रभावित होकर। प्रश्न संख्या 7। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। प्रश्न संख्या 8। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 9। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खाद्य तथा कृषि विभाग। प्रश्न संख्या 10। भारत को आज़ादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज किसने भेजा? तो किसने भेजा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न संख्या 11। लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन वीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1973 संसदीय अधिनियम द्वारा। प्रश्न संख्या 12। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथ्रेसाइट। प्रश्न संख्या 13। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाजी बेगम ने। प्रश्न संख्या 14। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। प्रश्न संख्या 15। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क को। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होम्योकॉन का उद्घाटन किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। प्रश्न संख्या 18। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एजेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 19। सिरमौही का किला स्थित है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोहाघाट में। प्रश्न संख्या 20, बसंत बुरांस मेला लगता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चमोली में। प्रश्न संख्या 21, कुमाऊं का बिलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बीणा चंद को। प्रश्न संख्या 22, जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। प्रश्न संख्या 23, श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 नवंबर 1995 को। प्रश्न संख्या 24, तुमड़िया बांध स्थित है। तुमड़िया बांध स्थित है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी काशीपुर में। प्रश्न संख्या 25, वारदा नाटी लोक नृत्य है। वारदा नाटी लोक नृत्य है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जौनसारी में। वारदा नाटी लोक नृत्य है जौनसारियों का। प्रश्न संख्या 26, कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पदम। प्रश्न संख्या 27, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पहाड़ी शब्द की रचना ई प्रत्यय से हुई है। प्रश्न संख्या 28, चिन्नम्य का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जड़। चिन्नम्य का विलोम शब्द है जड़। प्रश्न संख्या 19, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चतुर होना। प्रश्न संख्या 30, दिमागी गुलामी सप्तमी के बच्चे कहानी के रचनाकार हैं। दिमागी गुलामी व सप्तमी के बच्चे कहानी के रचनाकार कौन हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल सस्कृत्यान की रचना है दिमागी गुलामी व सप्तमी के बच्चे। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।